परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब से तो कबीर परमात्मा यदि भगवान है तो उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? इससे सिद्ध है कि वो भी कोई कर्म के मार से ही यहाँ आए हैं, वो भी बंधन में बंधे। पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी सोच होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित व्यक्ति के अंदर ऐसे शंका रूपी खरपतवार का उपजाना कोई बड़ी बात नहीं। एक चुटकुला है छोटा सा। एक जेल के अंदर एक कैदी, वहां कैदियों की ड्रेस ऐसी होती थी, सिर पर टोपी और पजामा और कुर्ता। तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी जेल का निरीक्षण करना था और कैदियों को स्टैंड टू कर दिया कि आज भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबको कहा भी अपना ठीक ठाक रहिए, हो सकता है मेयर कर दें तो किसी की कैद को भी माफ कर सकते हैं वह। तो सबकी उत्सुकता थी, भाई मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आवेंगे, देखेंगे उसको। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में प्रवेश हुए, उनके साथ बॉडीगार्ड 5-4 सिपाही सैनिक साथ थे और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी, सिर पर टोपी कुर्ता पजामा। एक कैदी बोला, भाई कौन सा है जवाहरलाल नेहरू? ने बोला वो आन लग रहा। बोला अच्छा। बोला कदे कदे हम भी जवाहरलाल नेहरू बन काए थे अड़े, आन दे भाई ने, हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक ही भी। अब उन्होंने सोचा ये भी पकड़ के लाए हैं इस पुलिस वाले, इस नाड़े हमारे दौरा बंद करेंगे। ने बोला कदे कदे हम भी नहीं आए थे जवाहरलाल नेहरू बन के, पराड़ा ही पास मेरा पट्टा के बूंदी बने इंसान के लिया, यो भी सीधा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं या छोड़ जाते हैं। लेकिन वो राजा थे, वो किसी अपराध के कारण उस जेल में नहीं गए थे। ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये होते हैं परमेश्वर। ये हमें क्या बताते हैं आकर के परमात्मा? भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे ओका वर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम बजाना सुकर्म कीन्या, ये फुटे तेरे बाग रे।
फूटे तेरे बाग रे और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, वो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी काग रे। भौरा ना भर में विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे, चल बेगमपुरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंद, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, यो पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं, ये परमात्मा कबीर जी का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने उसी के आधार से इसको आगे अपने हिसाब से बना करके सुनाया गया। हमने परमात्मा की महिमा को परखना है, समझना है। नित्यानंद जी महाराज ये वैष्णव परंपरा से संबंधित गुमानी दास संत के शिष्य थे। इन महापुरुषों ने अपनी साधना को
जो विष्णु लोक की साधना करते थे उसी को बेगमपुर मानकर किया। बेगम जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो। तो इनको इतना ही ज्ञान था। पुण्यात्माओं, हमने केवल इन डिस्कशन में उलझ नहीं होना है कि नित्यानंद जी भी ऐसी ही वाणी बोलते थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी जो है एक दरिया है। उस परमात्मा की वाणी से ही अन्य पंथों ने भी अपनी अपनी दुकानें चला रखी हैं। तो उस दरिया से जल भरकर सब ले आते हैं और आगे अपना, उसको भी गंगा जल ही बोलते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा का होता है। परमेश्वर ने बताया है कि इस तन सरा में, कहते हैं मान ले एक तो जागना है, जैसे किसी ने उठा दिया, उठ ले भाई, सुबेरा हो गया, ये दिन रात जो बनते हैं, और उठ गया, उठते होके का नहीं भाग लिया, ठा गया चलम। हमने देखा ही हमारे रिश्तेदार और जैसे घर वाले जो हुक्का पिया करते, सुत्ता उठते और ठा के चलम, और वहाँ पहुँचते जहाँ पर आग सुरक्षित रख रखी होती है, और पी का हुक्का एक दो कट्ठाई, फिर लगते अपने काम पर, ना किसी से राम राम करनी, ना नमस्ते। मतलब मार ऐसी स्थिति देखी इस दास ने। अब वो देखता हूँ तो इतनी पीड़ा देगा, अर्थात इतनी उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधरे जीव, साचा पुरुष कबीर है आज परम गुरु पीव। साचा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठा देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर यू काल ठोका पंजारा। अर्थात फिर दोनों ही 84 लाख योनियों में डाल दिए जाएंगे, नरक में जाएंगे, पर बहुत ज्यादा परेशानियां उठाएंगे। फिर क्या बताते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, ओए होए, सार शब्द सरजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। ओए होए, सार शब्द जो आपको तत्व, ये मंत्र दिया जाएगा, सार नाम जो 3 मंत्र का मिलकर के पूरा 3 मंत्र का हो जाएगा, वो सत्य जो शब्द है, जैसे ओम तत् सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम तो मंत्र ब्रह्म का है, और तत् मंत्र ये पर ब्रह्म का है, और सत मंत्र जो है ये पूर्ण ब्रह्म का है। ये सरजीवन बूटी है जो सत मंत्र है, सत शब्द है। तो क्या कहते हैं, सार शब्द सरजीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। सत साहिब कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जे मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज।
मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संवार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस रखूं कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूले। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को आवण हो कि न हो। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर। स्वयं यहां पृथ्वी लोक में आकर हमें तत्व ज्ञान से परिचित कराते हुए कह रहे हैं कि लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। परमात्मा की भक्ति ना करके हम अन्य जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य भी हमारे आवश्यक हैं। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि सब काम त्याग कर केवल भगवान ही भजते रहो, नहीं। गीता जी में कहा कि अर्जुन
यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा, हठ योग करेगा, कर्म संन्यास ले लेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा? कहा कि तू कर्म योगी हो, युद्ध भी कर और स्मरण भी कर। यही प्रमाण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है अपनी पुण्यात्माओं को। उन्हीं पुण्यात्माओं से गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर के बताए ज्ञान को व्याख्या किए, को विस्तृत ढंग से बताया है, व्याख्या की है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। के परमात्मा की भक्ति में काम करते करते भजन करना होता है। अब भजन करना कौन से राम का है? कौन से राम का जाप करना है? तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। जैसे गीता जी में स्पष्ट किया है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि भक्ति के योग्य तो कोई और ही परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। उसकी साधना, उसकी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता स्वयं परिचित नहीं है। वो कहता है उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत के पास जाइए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र श्लोक 34 में। फिर उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को समझिए, उनको दंडवत प्रणाम कीजिए, विनम्र भाव से ये ज्ञान ग्रहण कीजिए। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान कराएंगे। तीन राम, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, आपको पवित्र गीता जी ने सिद्ध कर दिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन प्रभुओं की व्याख्या है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 में, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 और 5 से 10 तथा 18 से 22 तक स्पष्ट किया है तीन परमात्माओं के विषय में। इस प्रकार हमने पहले ये निर्णय करना होगा कि हमने कौन से राम की साधना करनी है, कौन से राम की पूजा करनी है। राम क्या है? राम शब्द की थोड़ी सी व्याख्या करनी आवश्यक है। राम कहो, साहिब कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, प्रभु कहो, ये सब शक्ति बोधक शब्द है। जैसे किसी भी विभाग को लीजिए, उसमें अधिकारियों को साहब बोलते हैं, उसमें जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, ये और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। परंतु इन साहबों की शक्तियों में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु की परिभाषा है। देव का अर्थ होता प्रभु। अब जैसे इंद्रदेव और भी बहुत से देवता है, पवन देव, अग्नि देव, सूर्य देव, ये आग के जो गोले और अग्नि ये अलग वस्तु हैं। इनके अधिपति जो होते हैं, इनके अध्यक्ष हैं, वो अलग देव हैं, वो अलग प्रभु है, स्वामी हैं। जैसे बिजली विभाग का चीफ इंजीनियर, वो ऐसे ही अन्य विभागों के जो वो अलग होते हैं, वो भी साहब होते हैं।
ऐसी ही व्याख्या जो यहाँ पर है, ऐसी ही व्याख्या इन ऊपर के लोकों में विद्यमान है। तो इसी 3 लोक के जो स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शिव देव, देव कहो, साहब कहो, राम कहो, भगवान कहो। श्री विष्णु भगवान, क्योंकि ये तीनों देवता, जैसे शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9 में लिखा है कि ये प्रकृति देवी जो है दुर्गा, इसको त्रिदेव जननी भी कहते हैं। तीनों देवता, तीनों भगवानों, तीनों प्रभुओं, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कही जाती है। तो राम जो शब्द है, इसको डिफाइन किया है, जैसे ब्रह्मा भी राम है, स्वामी है, प्रभु है, भगवान है। श्री ब्रह्मा जी भी राम है, श्री विष्णु जी भी राम है, श्री शिव जी भी राम, भगवान राम प्रभु है, स्वामी है। और इनके पिता जो है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये केवल एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों के ऊपर एक विभागीय मंत्री है। श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के, श्री शिव जी तमोगुण विभाग के। ये भी इस पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक, ये कॉमन स्वर्ग है जिसमें इंद्र का राज्य है, वहां का वो अलग से स्टेट उसको दे रखी है। लेकिन मुख्य जो अधिपति है, पता है इनका, ब्रह्मा विष्णु महेश का, एक एक विभाग का। और एक पाताल लोक पर, इन 3 लोकों के ऊपर तीनों प्रभुओं की एक एक विभाग की विभाग में ये प्रभु है, स्वामी है। इनके पिताजी ब्रह्म ज्योति निरंजन, जिसको गीता जी में जो गीता ज्ञान जिसने दिया है वो काल है, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं। वो ब्रह्म है, वो 21 ब्रह्मांड का राम है, प्रभु है, स्वामी है, साहब है। और ब्रह्म, ये परब्रह्म जो है 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है, राम है, स्वामी है, साहब है। और पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये और ऑल कंट्रोलर है सभी ब्रह्मांडों पर, जिसमें 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, 7 शंख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के, और ऊपर और इसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं, और सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और नामी लोक, इन सभी के ऊपर परम अक्षर ब्रह्म जो है वो कंट्रोलर है, वो सब का मालिक है, वो कुल, वो भी राम है। अब उस राम में और इन भगवानों में, नीचे वाले रामों में बहुत अंतर है, दिन और रात का अंतर है। अब कहते हैं पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमात्मा की भक्ति ना करके हम संसारी कार्यों में अपना जीवन समाप्त कर देते हैं और माया का संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। एक कोठी बना ली, दूसरी बना ली, 2 प्लाट ले लिए, 10 प्लाट ले लिए, 2 एकड़ जमीन ले ली, फिर 20 एकड़ ले ली, 100 एकड़ ले ली, एक फैक्ट्री लगा ली, दूसरी लगा ली, तीसरी लगा ली। कहते हैं ये क्या कार्य हुआ तेरा? क्या बताते हैं? पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंते। पृथ्वीपति, सारी पृथ्वी पर जिसका शासन था, सर्वभौम जिसका राज्य था, उसको पृथ्वीपति कहते हैं, चक्रवर्ती राजा कहते हैं। चकवे, पृथ्वीपति चकवे गए, चकवे माने चक्रवर्ती राजा, जिसके अधीन पूरी पृथ्वी होती थी। छोटे छोटे राजा लोग उसी के गुलाम हुआ करते थे। कहते हैं वो भी चले गए, सारी पृथ्वी नो की नो छगन, ज्यों की त्याग कर चले गए, कुछ नहीं संग गया। और जो वो मिला वो उनके पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रतिफल था, वो राजा बन गया। लेकिन उस नादान आत्मा ने भविष्य की तैयारी तो ना की। कहते वो चकवे हो गए चूहे। अब वो चक्रवर्ती राजा
पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त करके राज्य भोग कर चले गए। वो पिछली बैटरी चार्ज थी, वह डिस्चार्ज होगी और भविष्य में चार्जर लगा नहीं, यानी सत साधना की नहीं। तो फिर वो चक्रवर्ती राजा जो पूरी पृथ्वी पर शासन करता था फिर चूहा बन जाता है। और फिर भी उसकी आदत है 20 बिल बनाने की, यो भी घर बना लो, फिर नून भी बना लो, वहां भी धरती थोथी कर डालो। वो आदत नहीं जाती। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गुण ऐसे गए अनंते। फिर बताते हैं तू क्या अभिमान करता है इस शरीर का, अहंकार नहीं करना नादान। वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरे, कंस के सी चाणूर से वो हिरणाकुश बलबीर। मर्द गर्द में मिल गए, जो अपने आप को शूरवीर समझते थे, वो मर्द जो अपने आप को ज्यादा अभिमानी समझते थे, अपने बल के जोर पर वो दुनिया को दुखी किया करते थे। कंस केसी चाणूर से, कंस केसी एक राक्षस था जो घोड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए गया था। और चाणूर नाम का एक पहलवान था जो कंस केसरी था, इतना तगड़ा, बहुत बल था। और श्री कृष्ण जी के साथ कुश्ती करवा दी उस अन्यायी मामा ने, कंस ने, ये सोचकर कि तेरा पहलवान इस छोटे से बालक ने मार देगा, खत्म कर देगा, टंटा कट जाएगा। और कहते हैं वो उस चाणूर के ही वहां श्यामत आ गई, वो कंस, वो चाणूर ही मारा गया, इतना तगड़ा पहलवान। तो परमात्मा कहते हैं मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से, चाणूर वो पहलवान, और हिरणाकुश बलबीर, हिरण्यकशिपु जैसे भी जो बलशाली। अब देखो ताकत कई प्रकार की होती है, जिसके पास घना धन, ज्यादा माया हो जाए उसमें वह माया की ताकत। जिसके पास सेना घनी होगी उसके बाहुबल बोलते हैं, उसको भुजाओं की ताकत। जिसके 4 छोरे लाठी ठानिए होगे गांव में, वो उद्मस्तार देता है। तो कहने का भाव ये बताना चाहते परमात्मा कि वो मर्द गर्द में मिल गए भाई रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणूर से वो हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब तेरी क्या बुनियाद है, आपकी क्या औकात है, ना तो तू हिरणाकुश जैसा, ना सिद्धि तेरे पास, ना कोई शक्ति, ना तू राजा। एक सिंपल मैन भी इतना अहंकार लिए फिर रहा है। तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर लेत, आज मनुष्य भक्ति नहीं की तो कल को गधा बन जाएगा, फिर नहीं चलेगी तेरी। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा कबीर परमेश्वर की हरि, हरि का अर्थ होता जो सर्व संकटों को समाप्त करने वाला, हरण करने वाला, कष्ट निवारण करने वाला, पापों का शत्रु, अंगारी, कबीर ऐसी परचेता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमेश्वर है जो पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ है। तो उसकी भक्ति बिना, अब जैसे गरीबदास जी ने सिंपल सा कह दिया, गरीबदास हरि भजन, हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब यहाँ हरि शब्द हमने कहाँ फिट कर रखा? श्री विष्णु जी के ऊपर। हम विष्णु जी को हरि, जहां हरि शब्द आता हमने विष्णु जी को मान रखा था। नहीं, वो भी हरि हैं, लेकिन वो जैसे राम कहो, हरि कहो, अब वो कितने संकट हरण कर सकते हैं। जैसे सुदामा जी को एक भक्त ने प्रश्न किया कि भाई आप, बात तो आपकी कुछ ठीक सी है, लेकिन हमारे जो पुराना रंग है उसमें शंकाएं बहुत ज्यादा आ जाती हैं। आप कहते हो कि विष्णु भगवान में कोई शक्ति नहीं थी, श्री कृष्ण जी उसी के अवतार थे, ये बात नहीं जचती आपकी।
जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के एक मुट्ठी चावल खा करके और सुदामा जी का सुंदर महल बना दिया, उसका दारिद्र्य समाप्त कर दिया, उसकी धनवान बना दिया, पैसा दे दिया। फिर जैसे मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर श्री कृष्ण जी ने पुनर्जीवित कर दिया। तो मैंने उस पुण्यात्मा को उत्तर दिया कि मैं कभी ये नहीं कहता कि श्री कृष्ण या श्री विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है। ये तो आप लोग पूर्ण रूप से ज्ञान को ना समझ करके वैसे ही क्षुब्ध हो जाते हो, एक तरफ से बात को सुनकर, अधूरी सी बात को सुनकर आप नाराज बन जाते हो। नहीं, ये दास सिर्फ इतना बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री है, और प्रांत के एक मंत्री की जो शक्ति होती है उसमें अवश्य शक्ति है। उसको नकारने वाला भी मूर्ख है कि मंत्री में कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं रखता। और ये कहना कि मंत्री सर्वशक्तिमान है, वो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री है, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, तो वो व्याख्या भी गलत, उसको मैं गलत बता रहा हूं। अब श्री विष्णु जी में जो शक्ति है वो है, जैसे श्री कृष्ण जी ने जो विष्णु अवतार थे, सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा गए, सुदामा पूरी रच दी, सुदामा का एक महल बना दिया और धन दे दिया। लेकिन श्री कृष्ण जी सुदामा जी के कर्म के दंड को नहीं समाप्त कर सका, जन्म मृत्यु के रोग को नहीं काट सकता, जो भयंकर दीर्घ रोग है, जो ना श्री कृष्ण जी का कटा है, ना विष्णु जी का, वो शिव जी का कटा है, ना कोई ब्रह्म का कटा है। दूसरे रही बात कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को नहीं जीवित कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारे गए थे। ऐसा क्यों, सुनिएगा। ये भगवान, इन परमात्माओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में भी पावर है, शक्ति है। जैसे ताम्रध्वज के पुत्र राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की, राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को चिरवा कर दोबारा जीवित कर दिया, क्योंकि श्री ताम्रध्वज के अभी श्वास शेष थे, उसकी आयु बची थी। और अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सके, क्योंकि अभिमन्यु की आगे आयु नहीं थी। ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ये श्वास नहीं बढ़ा सकते, ये केवल जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही दे सकते हैं। और पूर्ण परमात्मा ने ना जाने कितने की आयु बढ़ा दी, अपने कोटे मत दे देते हैं। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। यू काल ज्योति निरंजन डरे जगदीश से, जगत जगदीश सारी सृष्टि का मालिक, जगत का दाता और स्वामी, ईश माने स्वामी। अब हमें ये भी जगदीश कहलाते हैं, जैसे विष्णु जी को भी राम कहो चाहे जगदीश कहो, क्योंकि जितने जगत के ये मालिक हैं, विष्णु जी भी जगदीश है, अपने एक विभाग में मालिक है, स्वामी है, इसका इतने ही जगत का स्वामी है। और वैसे में पूर्ण जगत का जो जगदीश है वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर जी है। तो यहाँ कहते हैं कि काल डरे करतार से, ये ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, ये उस जगदीश से डरता है, पूर्ण ब्रह्म से घबराता है। काल डरे करतार से और करे जय 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 जगदीश। और ये मौत, जोरा बोलते हैं मौत को, उस कबीर परमेश्वर के जूते साफ करती है, अर्थात ये विशेष नौकर है। अर्थात उस परमात्मा की हुक्म बिना प्रभु के सच्चे भक्त, परमेश्वर कबीर जी के सच्चे भक्त की मृत्यु नहीं हो सकती, चाहे उसके संस्कार
सांस कम भी है तो भी वो परमात्मा उसकी उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन अन्य प्रभु आयु में परिवर्तन नहीं कर सकता। एक समय की बात है, गरुड़ जी जो है, गरुड़ एक देव है, वो पक्षी, क्योंकि स्वर्गलोक में पक्षी भी मनुष्य की भाषा बोलते हैं और बहुत अच्छे उच्च विचार होते हैं इन महापुरुषों के। देवता देव जिसको लगी है वो कुछ उच्च आत्माएं होती हैं। एक बार उनकी चर्चा कबीर परमेश्वर से हो गई, जो परमात्मा यहां तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं। गरुड़ जी को यो तत्व ज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि जब परमात्मा ने बताया कि ये विष्णु जी भी नाशवान है तो गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ। फिर परमात्मा ने पूरी सृष्टि रचना सुनाई गुरुदेव को, तो वो खगेश बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसी के आधार पर गरुड़ जी ने एक दिन देवताओं की सभा हो रही थी, जहां इंद्र उसका जो प्रधान था, अध्यक्ष था, और गरुड़ भी उन देवताओं के में से एक था। पंचायत में बैठे थे, उस सभा में थे। तो गरुड़ जी ने कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, ये किए कर्म का फल ही दे सकते हैं, ये सर्वशक्तिमान नहीं है। परमात्मा की सुनी बात सच्चाई उसने कही तो सभी देवता नाराज हो गए, कहने लगे तू क्या भांग पी का आया है क्या, आज क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। उन्होंने शंकर भगवान के सामने कहा कि ये आज ऐसे ऐसे बोल रहा है। शंकर भगवान से आए, उनसे बात हुई कि गरुड़ जी ऐसे कैसे कह रहे हो, कि हाँ। शंकर भगवान कहता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, नहीं। फिर विष्णु ब्रह्मा जी के भी आगे, विष्णु जी भी आगे। गरुड़ जी से कहने, गरुड़ जी उनसे प्रश्न किया उन्होंने कि आप कैसे कह रहे हो कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम तीनों लोक के मालिक हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम जो चाहे सो कर सकते हैं। तब गरुड़ जी ने कहा कि फिर उनका फैसला ये हुआ कि भी माता जी से पूछते हैं, दुर्गा से। तो तीनों देवता गरुड़ जी और अन्य देवता दुर्गा को याद किया। दुर्गा वहां पहुंच प्रकट होगी। कहने लगे भाई क्या विवाद है तुम्हारा, दुर्गा ने कहा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि ये गरुड़ कहता है कि तुम्हारे से ऊपर तो बहुत परम शक्ति है, तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो। दुर्गा ने कहा भाई गरुड़ ने क्या गलत कह दिया, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। वो परम शक्ति न्यारी है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां से उठकर आगे कहने लगे, गरुड़ से कहने लगे कि तू हमारी शक्ति की क्या परीक्षा लेना चाहता, बोल। माता जी ने क्या पता सारे, तो हमसे बात कर। गरुड़ जी कहने लगे कि एक पाताल लोक में एक बालक की मृत्यु हो गई है, आप उसको जीवित कर दीजिए। वो कहने लगे ठीक है। गरुड़ जी पाताल लोक में गए, उस मृत बच्चे को उठा लाए। उस मृत बच्चे को उठा लाए और कहने लगे ले जीवित कर दो इसको। तो तीनों ने धर्मराज को बुला लिया। धर्मराज आ गया। धर्मराज से कहा कि इस बच्चे को जीवित कर दो, इसकी आयु कितनी है। और धर्मराज ने उठाकर देखी अपनी वो फाइल, कहा कि इसकी आयु शेष नहीं है।
मैं इसको पुनर्जीवन नहीं दे सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि हम कह रहे हैं तू इसको जीवित कर दे, इसका श्वास, इसका जीव वापस लौटा दे इसका। कहने लगे जी मैं नहीं लौटा सकता। हाँ, एक तरीका है, आप में से कोई अपनी आयु दे दो, मैं इसको जीवित कर दूंगा। अब कौन दे अपनी आयु? सब न जान प्यारी लागे। फिर नो बोले भाई ये तो कोई परमात्मा ही कर सकता है, ये हाथ परमेश्वर का है। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई सत्संग किया था हनुमान ने मुनींद्र जी के संग में। सत्संग किया था हनुमान ने मुनींद्र जी के संग में। कहा मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम भर में झूठे रंग में। कहे मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम भर में झूठे रंग में। 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। जब देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई तो संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आगे काग भुसंडा, जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आ गए काग भुसंडा, मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण की ना, जब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण की ना, तब मिटा काल का दंडा। वो करी कर अधीनी बंदगी, उसने सतगुरु के चरण पकड़ के, सतगुरु चरण पकड़ के, उसने सतगुरु चरण पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा के गुड़ ने। कह सत सुकृत क्या स्वाद बतावे, गूंगा खा के गुड़ ने। अकड़ गणी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ गणी थी
ज्ञान की फिर लागी गर्दन मोड़ने। निर्गुण उपदेश लिया सतगुरु से, जब सुरत अगम को सरक। जब सुरत अगम को सरक, जब सुरत अगम को सरक, मुक्ति का मार्ग देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर कोई। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको जा मानो, जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको जानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, फिर वह ज्योति फीकी जानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत्य नाम कहा था, उसने घनी उमंग में भर के। उसने घनी उमंग में भर के, उन घनी उमंग में भर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई है मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवा यूं कह रहे थे, हम सर्वलोक विदाता। तीनों देवानु कहने लगे, हम सर्वलोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जवा दो दाता। नहीं जिया तब नो बोले, यो तो हाथ परम ईश्वर के। यो तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग कोई देखो सत्संग करके। कोई मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु करें ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहे ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़िया माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।